बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने अपने यहाँ नोटिस की है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक हमारे ऑफिस के बाहर सिक्योरिटी वाला बंदा है, उसकी सैलरी कुछ 10,000 रुपए महीना है। भाई साहब ने एक आईफोन 15 शायद या तो 16, कोई तो नया आया आईफोन का, वो भाई साहब ने वो फोन खरीदा है। आपकी सैलरी 10,000 रुपए महीना, उसमें से आप 6,500-7,000 रुपए की ईएमआई पे आपने एक आईफोन खरीदा है। अब मैंने उनसे पूछा कि यार भैया तुम्हारे पास तो बहुत बढ़िया आईफोन लिया तुमने, तो हमारे पास भी नहीं है ये तो बहुत खुश होकर के उसने अपनी खुशी तो जाहिर की। लेकिन समझने वाली बात थी, मैंने उससे ये पूछा कि भाई तुम एक बात बताओ कि इसको ईएमआई देने के बाद तुम कितना पैसा बचा लेते होगे? अरे सर चिंता की कोई बात नहीं, 2-2.5 हजार रुपए बच जाते हैं हमारे, खाना पीना तो ऑफिस में ही हो जाता है, तो कोई दिक्कत की तो बात है नहीं। अब घर पैसा भेजना होता है, भेज देते हैं 1,000-1,500 रुपए, बाकी हमारा खर्चा जो है वो 1,000 रुपए में निकल जाता है। हमने कहा कितने दिन की तुमने ईएमआई स्कीम ली है? अरे सर वो छोड़िए, जाने दीजिए, अब देखी जाएगी, कर लेंगे, हम सब मैनेज कर लेंगे। बट आप सोचिए फिर क्या होगा। आपने आज आईफोन 15 लिया है, अभी आपकी ईएमआई खत्म हुई लेट से 1 साल बाद, 1 साल बाद आईफोन 16 आ गया। चलो आपने कहा अरे यार अभी तो लिया ही, अब नहीं लूंगा। फिर उसके बाद एक 17 आ गया, अरे यार ये तो बहुत बढ़िया, इसका कैमरा तो बहुत बढ़िया है, इसमें तो ये फीचर है, भाई अब मुझे ये चाहिए। ईएमआई पे तो मैंने पहले भी कवर कर ही लिया था ना, तो मैं तो अब तो मेरे तो सैलरी भी 15,000 हो गई है, या लेट से कितनी भी हो गई है, तो यार अब मैं तो इसको ले सकता हूं। आप ईएमआई के लूप में फंस जाते हो और आप सिर्फ उस फोन से क्या यूज कर रहे हो, मतलब मेरे तो आज तक समझ में नहीं आया। खैर इस डिबेट में मैं नहीं जाऊंगा कि कौन सा फोन कैसा है, जिसको जो जैसा करना है वो कर सकता है। ईएमआई के लूप में जब फंसते हैं ना, तो मोबाइल भी ईएमआई पे आता है, फिर एम्पलीफायर भी ईएमआई पे आएगा, फिर स्पीकर भी ईएमआई पे आएगा। पता चला कि महीने का जितना हम कमा रहे थे उसमें से 90% पैसा हमारा ईएमआई पे जाने लग गया। क्या ये सही है? अगर आप ऐसा करते हैं तो आप थोड़ा कैलकुलेशन करें कि आप फिर लाइफ को जिएंगे कब, सोच के देखिए। तो जिंदगी को जीना है तो ईएमआई से बच जाओ। देखो जिसको जो करना है वो कर सकता है, क्योंकि मेरे जितने फ्रेंड्स हैं और जितने भी लोगों को मैं जानता हूं मेरे रिलेटिव्स में जो ईएमआई के लूप में फंसे हुए हैं ना, उनसे जब मैं कहता हूं कि यार चलो हम लोग ना घूमने चलते हैं यार, इस बार अभी लद्दाख चलेंगे, अरे नहीं यार ईएमआई के इतने खर्चे हैं यार, अभी मेरा तो बजट ही नहीं बन पाएगा, मैं तो प्लान ही नहीं कर पाऊंगा। नहीं, 15-15, 20-20 साल हो गए भाई, वो घर से नहीं निकले, घूमने ही नहीं गए, क्योंकि वो ईएमआई के लूप में फंसे हुए हैं। किसी के घर की ईएमआई चल रही है, फिर साथ में गाड़ी भी ले ली, उसकी भी ईएमआई चल रही है। अब जिंदगी आप जी किस चीज पे रहे हो? ईएमआई पे जी रहे हो, जहां पर आपको 24 घंटे सिर में एक बर्डन है कि अगर मैंने थोड़े भी ज्यादा खर्चे कर दिए तो मेरी अगले महीने की ईएमआई स्किप हो जाएगी, उस पर इंटरेस्ट लग जाएगा और ज्यादा पैसे देने पड़ जाएंगे। तो क्यों? प्लान करो।